एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं प्रेसिडेंट रिया की मैगजीन को देख रही होती है और वो कहने लगती है ये अच्छे शॉट हैं। तो कुरोसावा कहने लगता है तो हम क्या करें, और मुझे यकीन है कि अन्य एजेंसीज जल्दी अपनी चाल चल रही होंगी। तो प्रेसिडेंट कहने लगती है कि मैंने इस फ्यूचर आर्टिकल को बनाया है और एक बार जब हम बाधाओं को दूर कर देते हैं तो मना नहीं कर पाएगा। तो कुरोसावा कहने लगता है क्या आपको यकीन है कि ऐसा होगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं नाइट और अकात्सुकी सो रहे होते हैं। तो काओरी अकात्सुकी के ऊपर हाथ फेरने लगती और वो कहने लगती तो ये है अकात्सुकी। और रिया कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा होता है। तो काओरी उससे कहने लगती है उसके लिए तुम्हें पिछले पेज के फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत है। तो रिया कहने लगता है मुझे तुमसे कम की उम्मीद नहीं थी काओरी, और वो उसे थैंक्स कहने लगता है। तो काओरी कहने लगती है इसका जिक्र मत करो और तुमने क्लासेस और इंग्लिश के साथ भी मेरी मदद की है। तो रिया कहने लगता है नहीं ये कुछ भी नहीं है। और हम उन दोनों की पास्ट का सीन देखते हैं। काओरी रिया से कहने लगती है रेगुलर एग्जाम जल्द ही आ रहे हैं। तो रिया कहने लगता है हाँ लेकिन बात यही कि मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ। तो काओरी उससे कहने लगती है तो तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा है जिसमें तुम अच्छे नहीं हो। तो कैसा रहेगा यदि हम तुम्हारे घर पर एक साथ स्टडी करें। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो काओरी रिया से कहने लगती है मुझे रेस्ट रूम जाना है। तो रिया उससे कहता है ठीक है जाओ। तो काओरी वहाँ से चली जाती है और काओरी के जाने के बाद रिया कहने लगता है इस घर में पहली बार कोई लड़की आई है और ये मुझे थोड़ा परेशान करता है। और क्या वो जानती है कि टॉयलेट कहाँ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं काओरी इस दूसरे वर्ल्ड के डोर के पास आ जाती है और तभी वहाँ पर रिया भी आ जाता है। तो काओरी से कहने लगती है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं है कि रेस्ट रूम कहाँ है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है और मैं यहाँ हूँ। तो रिया उससे कहने लगता है मुझे पता है कि अनबिलीवेबल लगता है लेकिन ये डोर दूसरी दुनिया से कनेक्ट है। तो ये सुनकर काओरी कहने लगती है दूसरा वर्ल्ड। तो रिया कहता है हाँ, और रिया उससे कहने लगता है अपना हाथ वहाँ डालने की कोशिश करो। तो काओरी वैसा ही करती है लेकिन उसका हाथ उस डोर के अंदर जा ही नहीं रहा होता है। तो ये देखकर रिया कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जिन लोगों को मैं मंजूरी देता हूँ वो ही लोग इस दरवाजे से जा सकते हैं। और रिया वहाँ पर अपना हाथ रख देता है और काओरी उससे कहने लगती है तुम्हारा दूसरी दुनिया से क्या मतलब है। तो रिया उससे कहने लगता है ये हमारी पृथ्वी से अलग दुनिया है और एग्जाम्पल के लिए मैजिक उस दुनिया में मौजूद है और मैं इसका यूज करने में सक्षम हो गया हूँ बिल्कुल ऐसे ही। और रिया काओरी को वाटर बॉल बना के दिखाता है। तो काओरी से टच करके कहने लगती है ये सच में पानी है। तो रिया उसे बताता है कि मेरे पास हर तरह की पावर्स हैं और जब उन अपराधियों ने हमला किया और जब डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी तो तब मैं तुम्हें और दूसरों को बचाने में सक्षम था। तो ये सुनकर काओरी कहने लगती है तो ये हुआ था। और तभी रिया उससे कहने लगता है क्या तुम उस दूसरी दुनिया को देखना चाहती हो। तो काओरी हाँ कहती है। तो रिया उसका हाथ पकड़ के उसे दूसरी दुनिया में ले जाता है और हम देखते हैं कि काओरी इस दुनिया में आकर कहने लगती है औसम तो ये है दूसरी दुनिया और ये वास्तव में पृथ्वी से अलग दुनिया है। तो रिया उसे बताता है कि मैं इस दुनिया में नाइट और अकात्सुकी से मिला था और नाइट एक ब्लैक फेंडर वुल्फ पैक से है जबकि अकात्सुकी अगर मुझे ठीक से याद है तो ये एक मौजूद प्रजाति है और बेशक तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा और मुझे लगता है कि ये एक पैक का मेंबर है। तो ये सुनकर अकात्सुकी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये उससे कहने लगता है कि क्या तुम कह रहे हो कि तुम पैक नहीं हो। और तभी काओरी के सामने एक स्टेटस आ जाता है तो उसे देखकर चौंक जाती है। तो ये उसे बताता है कि इस दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्टेटस कहा जाता है। तो काओरी अपने स्टेटस को देखकर कहने लगती है मेरा स्टेटस कैसा है। तो ये उसे बताता है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो ये मेरे मुकाबले ज्यादा है और मैं बैरल के बिल्कुल नीचे था और मैं इस दुनिया में आया और खुद को लेवल अप किया। तो ये सुनकर काओरी कहती है लेवल अप। तो ये उसे बताने लगता है कि किसी तरह मैंने अपने वजन को कम किया और मसल्स को प्राप्त किया और अपने अपीयरेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया और मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीटिंग है। तो ये सुनकर काओरी कहने लगती है चीटिंग। तो यह कहने लगता है मेरा रियल प्रीवियस सेल्फ एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसे हर कोई एक्सेप्ट करेगा। तो काओरी कहने लगती है मैं इस दुनिया को और देखना चाहती हूँ। तो यह उससे कहने लगता है जितना मैं तुम्हें चारों ओर दिखाना चाहता हूँ और फॉरेस्ट में मॉन्स्टर हैं लेकिन ये घर उस बाढ़ से घिरा हुआ है तो हम ठीक हैं लेकिन ये वहाँ बहुत खतरनाक है इसीलिए मुझे डर है कि इसे हमें अगले टाइम करना होगा। तो काओरी कहने लगती ये एक प्रॉमिस है तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे किसी दिन इस दुनिया की सैर कराओगी। तो रिया हाँ कहता है और वो उससे प्रॉमिस कर लेता है। और रिया काओरी से कहने लगता है यदि तुम इस दुनिया के बारे में सब कुछ सीक्रेट रखोगी तो मैं इसकी सराहना करूंगा। तो काओरी उससे कहने लगती क्या तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। तो रिया उससे कहता है तुम ऐसा कह सकती हो। तो काओरी रिया से कहने लगती है चिंता मत करो मैं एक सिंगल सोल को भी नहीं बताऊंगी। तो इसके लिए रिया उसे थैंक्स कहता है। तो काओरी कहने लगती है हम इतना बड़ा सीक्रेट शेयर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तुम कह सकते हो कि हमारा एक स्पेशल रिलेशनशिप है ना। और तब रिया उससे कहने लगता है चलो वापस चलते हैं और आज के लिए स्टडी करते हैं। ये सुनकर काओरी हाँ कहती और फिर काओरी अपने बैच को पकड़ के कहने लगती है ऐसा लगता है जैसे मैं रिया के थोड़ी और करीब आ रही हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया रॉयल पैलेस में वापस आ जाती तो उसके फादर उससे कहने लगते हैं मैं खुश हूँ तुम्हें सेफ देखकर। और वो ओवन से कहने लगता
लगती है डार्केस्ट रीजन में रहने वाला यंग मैन कहाँ है। तो ओबन कहने लगता है मैं माफी चाहता हूँ और बहुत कुछ हुआ है और उसका शेड्यूल बदल गया है। तो किंग कहने लगते हैं क्या ये यहाँ इस लड़की की शक्ल से जुड़ा है। लूना कहने लगती है ये इसीलिए क्योंकि मैंने लेक्सिया को मारने की कोशिश की जो उसकी शेड्यूल को बाधित करता है जिससे वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सका। तो ये सुनकर किंग कहने लगते हैं अच्छा ऐसा है एक असैसिनेशन। तो लूना कहने लगती है मैं फेल रही। तो किंग कहने लगते हैं फिर अब तक तुम जिंदा क्यों हो और क्या किसी मिशन में तुम्हारी असफलता का मतलब डेथ नहीं है। तो लूना कहने लगती है मैं मरने के लिए डर थी। तो किंग कहते हैं ठीक है और वो अपनी स्वॉर्ड उठा लेते हैं और लूना पर अटैक कर देते हैं लेकिन लूना उन्हें अपने वार से रोक लेती है। तो ये देखकर किंग कहने लगते हैं तुमने तुरंत निर्णय लिया है। तो लूना कहने लगती है अगर मैं खुद तलवार को रोकने का ट्राई करूंगी तो वो आसानी से मुझे काट लेगी इसीलिए मुझे तुम्हारा हाथ रोकना पड़ा। और तभी लेक्सिया कहने लगती है फादर तुम मेरी लूना के साथ क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर वो शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारी लूना। तो लेक्सिया कहने लगती है कि मैं ही थी जिसने लूना को रोका और खुद को मारने की कोशिश की और उसे अपना बॉडीगार्ड बनाने का फैसला किया और क्या आपको मेरी फैसले पर भरोसा नहीं है। तो लेक्सिया के फादर कहते ठीक है और वो लूना से कहने लगते हैं मैं तुम्हें लेक्सिया के बॉडीगार्ड के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ और तुम मेरी डॉटर को प्रोटेक्ट करना। तो लूना हाँ कहती है और लेक्सिया के फादर से कहने लगते हैं क्या तुम इस स्ट्रिंग को रिलीज कर सकती हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं किंग कहने लगते हैं ये लूना लड़की बहुत स्किल्ड लगती है। तो ओवन कहता है हाँ और ईया ने उसे पकड़ा है और वो लूना के साथ साथ लेडी लेक्सिया को भी डार्केस्ट रीजन में अपने घर ले गया था। ये सुनकर किंग कहने लगते हैं क्या तुमने कहा कि लेक्सिया एक आदमी घर पर रह गई है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में उस आदमी घर पर रहेगी। और ये कि किंग अपनी तलवार उठा लेते हैं और वहाँ की चीजें तोड़ने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा मास्क मैन के पास आकर कहने लगता है डार्क गिल्ड से लेडी लेक्सिया को मारने की रिक्वेस्ट की गई थी लेकिन इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रोका गया था जो डार्केस्ट रीजन में रहता था और ऐसा लगता है कि हेड हंटर सीधे लेक्सिया के एस्कॉर्ट में चली गई है। तो मास्क मैन उससे कहने लगता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो बंदा कहने लगता है हमें भी नहीं पता कि क्या हो रहा है और ऐसा लगता है कि वे उस व्यक्ति को रॉयल पैलेस के लिए इनवाइट करेंगे जो डार्केस्ट रीजन्स में रहता है। तो ये सुनकर वो मास्क मैन कहने लगता है ये केवल सिर्फ लेक्सिया के लिए नहीं है बल्कि ये मेरे फादर के लिए भी समय है और मैं अभी या बाद में किंग बनूंगा। और वो मास्क मैन कहने लगता है मैं तुम लोगों को ट्रम्प काट दूंगा जो मेरे पास है। और ये कहकर वो मास्क मैन उस आदमी को मैजिक सीलिंग बैरियर देने लगता है जो कि एक बॉल की तरह होता है। और वो मास्क मैन बताने लगता है कि एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये किसी भी मैजिक को अपनी टेरिटरी के अंदर यूज होने से रोकेगा और साथ ही ये बाहर से किसी भी हस्तक्षेप को रोकेगा। तो किंग की रक्षा करने वाले मैजिशियन हेल्पलेस हो जाएंगे और जो लड़ सकते हैं वो केवल ओबन और हेड हंटर हैं और इससे तुम सभी के लिए आराम करना आसान हो जाएगा है ना। तो बंदा कहने लगता है क्या हो अगर चीजें सबसे खराब हो जाए तो आपकी हाईनेस की पोजीशन होगी तो हम ब्लेम उस डार्केस्ट रीजन में रहने वाले व्यक्ति पर डालेंगे। तो मास्क मैन कहने लगता है तुम बस उसे मार सकते हो और मैं नहीं जानता कि वो कौन है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये अपने धनुष से एक सीप को मार देता है और उस सीप को मारकर यूया को बहुत से आइटम्स मिलते हैं जिनमें बेड सेट भी शामिल होता है और आकात्सुकी उस बेड सेट पर सो जाता है। तो यह उससे कहने लगता है आकात्सुकी उठो हमें जाना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यह एक सिटी के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ के लोगों के कान कैट और डॉग्स जैसे हैं और उनकी टेल्स भी हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी एक कागज पढ़ रहा होता है और वो कहने लगता है यह तेंजू एक अजीब सा नाम है और तुम जापान से हो लेकिन माफ करना मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो यह कहने लगता है ये ईस्ट में एक छोटा सा आइसलैंड देश है। और वो आदमी यह को देखकर कहने लगता है मैं जो देखता हूँ उससे तुम अपर क्लास की व्यक्ति प्रतीत होते हो। तो यह उससे कहने लगता है नहीं नहीं मैं सिर्फ एक एवरेज सिटीजन हूँ। तो वो आदमी कहने लगता है ठीक है नोबल्स के लिए अपनी पहचान को छुपाना अनकॉमन नहीं है। तो यह कहने लगता है मैं नोबल नहीं हूँ। तो वो आदमी यह से कहने लगता है तो तुम क्या सेल करना चाहते हो। तो ये सुनकर ये अपने आइटम बॉक्स में से सामान निकालने लगता है। तो ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है और कहने लगता है तुम आइटम बॉक्स के होल्डर हो। और ये कुछ बॉटल्स निकाल के कहने लगता है ये जैपनीज पेपर है। तो वो आदमी उस पेपर को देखकर कहने लगता है मैंने सालों से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ काम किया है लेकिन ऐसी क्वालिटी वाला पेपर मैंने कभी नहीं देखा और मैं इसे 100 गोल्ड कॉइन्स में खरीदूंगा। तो ये सुनकर ये कहने लगता है ये कितने होते हैं। तो ये सुनकर वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। तो ये उससे कहने लगता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे इस देश में पैसे की कीमत नहीं पता। तो वो आदमी बताता है कि इस देश में 4 लोगों की एवरेज फैमिली के लिए बिना किसी परेशानी के 1 साल तक जीने के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स पर्याप्त हैं। तो ये उन 100 गोल्ड कॉइन्स को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और वो कहने लगता है ये तुम्हारी पहचान के रूप में काम करेगा तो प्लीज इसे अपने पास रखना। तो इसके लिए रिया उन्हें थैंक्स कहता है और रिया कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ फिर से बिजनेस करोगे। तो वो आदमी कहने लगता है बिल्कुल मैं करूंगा। और रिया कहने लगता है वैसे मैं रॉयल कैपिटल जाना चाहता हूँ। तो वो आदमी बताता है कि एक कैरेज है जो टाउन के पीछे से निकलता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये रात में कैरेज में बैठ के जा रहा होता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं ये एक सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उसी के सामने एक कैसल होता
होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये उस कैसल के अंदर आ जाता है और ओवन उसे अपने साथ ले जा रहा होता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यह कहने लगता है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, तो ओवन कहता है ऑडियंस रूम में। तो ये सुनकर यह चौंक जाता है और वो कहने लगता है क्या मैं किसी चांद से किंग से मिलने जा रहा हूँ, और वो भी इन कपड़ों के साथ। तो ये सुनकर ओवन हंसने लगता है और वो कहने लगता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये ऑडियंस एक अनऑफिशियल है। और फिर दो सोल्जर्स उन दोनों के लिए दरवाजा खोलते हैं। तो यह ओवन के साथ ऑडियंस रूम में आ जाता है और ओवन किंग के सामने आकर सीधा अपना सिर झुका लेता है। तो ये देखकर रिया भी अपना सिर झुका लेता है। तो किंग रिया से कहने लगते हैं अपना सिर उठा, और क्या तुम लेक्सिया को बचाने वाले जेंटलमैन हो। तो रिया कहता है हाँ। तो किंग उससे कहने लगते हैं क्या तुम जेंटलमैन लेक्सिया के लिए प्रपोज्ड हो। तो रिया कहता है हाँ। तो किंग उससे कहने लगते हैं तुम जेंटलमैन नहीं हो और तुम कमीने हो जिसने मेरी बेटी को बहकाया है। तो ये सुनकर रिया कहता है क्या, और तभी ओवन किंग से कहने लगता है आप ऑडियंस में हैं और क्या आप अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर सकते। तो किंग कहने लगते हैं मैं कर सकता हूँ और नहीं कर सकता। तो ओवन और किंग आपस में ही बहस करने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद किंग रिया से कहने लगते हैं मैं आर्सिलिया किंगडम का किंग अर्नोल्ड हूँ। तो रिया कहने लगता है मैं रिया तेंज हूँ और ये नाइट और अकात्सुकी हैं। तो किंग रिया से कहने लगते हैं तुम मेरी छोटी बच्ची के लिए प्रेजेंट नहीं लाए हो। ये सुनकर रिया कहने लगता है मुझे माफ करना, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो ये लेक्सिया के लिए कैसा रहेगा। और ये क्या कि अपने आइटम बॉक्स में से बेड सेट निकाल देता है। तो उस बेड को देखकर कुछ मैजिशियन शर्माने लगते हैं और वो कहने लगते हैं ये पैराडाइज बेड है। और किंग रिया से कहने लगते हैं मेरे सामने लेक्सिया को बहकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये क्या कि वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगते हैं। तो ओवन उन्हें रोकने लगता है और वो कहने लगता है कि सर रिया इस देश की नहीं है, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि वो हमारे रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानते हैं। और ओवन रिया से कहने लगता है इस देश में अपोजिट जेंडर को बेड देने का इशारा है। तो तभी लेक्सिया कहने लगती है कि मैरिज प्रपोजल, और इसका मतलब है कि वो मेरे साथ बेड शेयर करना चाहता है। और ये सुनकर रिया अपना सिर पकड़ लेता है और वो कहने लगता है मैंने गड़बड़ कर दी। और किंग अपनी स्वॉर्ड निकाल कर रिया को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग उन सभी पर अटैक कर देते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो किंग के मैजिशियन उन लोगों पर फायर एरोस चलाने लगते हैं, लेकिन तभी उन असासिन्स में से एक असासिन मैजिक सीलिंग बैरियर निकाल लेता है और वो उसे एक्टिवेट कर देता है। और वो कहने लगता है अब इस जगह पर कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है और ये सभी उन असासिन से लड़ने लगते हैं। और ये नाइट और अकात्सुकी से कहता है घायलों को ठीक करने में मदद करो। और ये क्या किया बहुत स्पीड से उन सभी असासिन्स को एक एक करके मारने लगता है। और साथ में नाइट भी उन असासिन्स को मारने में रिया की मदद कर रहा होता है। तो ये देखकर एक असासिन रिया से कहने लगता है कौन हो तुम। और ये क्या कि वो रिया पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है, लेकिन रिया उस असासिन को एक मुक्का मार देता है तो वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। और इन सभी लोगों ने मिलकर उन असासिन्स को हरा दिया होता है। और तभी लेक्सिया के पास आकर उससे चिपक जाती है और कहने लगती है तुम बेस्ट हो। और लूना रिया से कहने लगती है क्या तुम अब और स्ट्रॉन्गर नहीं हो रहे हो। और ये कह कि लूना लेक्सिया को पकड़ के पीछे खींचने लगती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं उन सभी असासिन्स को पकड़ लिया जाता है। और लेक्सिया अपने फादर से कहने लगती है ये हमारा सेवियर है और आपकी हिम्मत कैसी उसके सामने अपनी तलवार उठाने की। और तभी ओवन को एक असासिन की जेब में कुछ मिलता है। तो उसे देखकर लेक्सिया के फादर कहने लगते हैं ये रीगर क्रेस्ट है। और लेक्सिया कहने लगती है ये डियर ब्रदर का है। तो ओवन रिया से कहने लगता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आर्सिलिया किंगडम के लिए मुझे अपनी ताकत दो, क्योंकि रॉयल फैमिली नहीं पूरा किंगडम खतरे में है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।